बिल्कुल लड़ेंगे। कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कौन? सूत्रों से मिल रही जानकारी। और सूत्र तो कुछ भी कहते हैं, सूत्र तो ये भी कहते हैं कि नहीं के बोले राहुल गांधी बीजेपी में शामिल हो जाए, कुछ भी कहते हैं सूत्र तो कल से ये कह देंगे कि जो शामिल हो गए तो हो जाएंगे क्या? सूत्र है, कुछ भी कहते हैं। हम इन मजबूती से उतरेगी आजाद समाज पार्टी। बिल्कुल मजबूती से उतरेगी और इसी के लिए दी हिंट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, द हिंट देख रहे हैं। मैं और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैं आष्टा विधानसभा में। चुनाव चौपाल है। चुनाव चौपाल में इस वक्त मौजूद है मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय परमार। क्या चल रहा है आष्टा विधानसभा में? आष्टा विधानसभा में फर्जीवाड़े चल रहे हैं सारे, आप खुद देख सकते हो अभी कितने फर्जीवाड़े चल रहे हैं। क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? फर्जीवाड़ा सड़क देख लो, स्कूल देख लो, इसके बाद हॉस्पिटल में देख लो ना, डॉक्टरों की कुछ बिल्कुल डॉक्टर कुछ नहीं। हॉस्पिटल सिर्फ नाम की कितनी बड़ी हॉस्पिटल बनाई, अगर वहाँ पे डिलीवरी केस होगा तो सिर्फ देखने के बाद बोल दिया जाएगा सिविल लेके जाओ या ऑपरेशन से हो। नॉर्मल डिलीवरी आज तक सरकारी हॉस्पिटल में 25% हुई है, उसके बाद में सारी ऑपरेशन के बहाने बाहर पहुँचा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन का कुछ व्यवस्था ही नहीं है। इसी प्रकार से हर जगह सिर्फ हॉस्पिटल है, स्कूल है, स्कूलों में देखोगे तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। सही से शिक्षक नहीं, कॉलेज में देखने जाओगे अपने गवर्नमेंट कॉलेज में देख लो आप, कॉलेज में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी या किसी के कहने से बैठ जाएगी? किसी के कहने से नहीं बैठेगी। आज़ाद समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा चुनाव 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आष्टा विधानसभा में कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं, कोई बीजेपी में ठोक रहे हैं, कोई कांग्रेस में ठोक रहे हैं। उसमें भी कई दावेदार हैं और बीजेपी में कोई दावेदार है, कांग्रेस में कई दावेदार हैं। एक तरफ कांग्रेस से कमल सिंह चौहान दावेदारी ठोक रहे हैं और इधर से गोपाल सिंह इंजीनियर हैं, रघुनाथ सिंह माली जो कि पूर्व विधायक हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। तो ऐसे कई दावेदार हैं। तो क्या आप लगता है आपको इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन इसलिए होगा कि इतने सालों से युवा को अभी तक मौका नहीं मिला आष्टा विधानसभा से, और आज़ाद समाज पार्टी एक युवा उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं आष्टा विधानसभा के अंदर, जो शिक्षा रोजगार पे कार्य करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शिक्षा का स्तर आप देख सकते हो कितना घट चुका है, और रोजगार युवा बेरोजगार है, ना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक राजनीति में नहीं। इसलिए आष्टा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार युवा को मौका दिया जाएगा। तो आज आप देख सकते हो ग्वालियर में ओबीसी समाज, जो गुज्जर समाज है, उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार है, तो उसके लिए आज बड़े भाई भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़कों पर आंदोलन करते हुए गिरफ्तार हुए। अभी कुछ ही समय पहले उन्हें फिर से रिहा किया गया है। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो सूत्रों से मिली जानकारी कि आज़ाद समाज पार्टी इस बार आष्टा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगी। बिल्कुल लड़ेगी। आष्टा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट उतारेगी। कुछ ही 2 से 4 दिन में ये डिक्लेयर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? गब्बर मालवी। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी आष्टा विधानसभा से दमदारी के साथ में चुनाव मैदान में उतरेगी और लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संकल्प के साथ में हम अजय परमार जी को चुनाव में सभी स्वतंत्र हैं, सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं, जो जिसकी जहां विचारधारा मिल जाती हैं। माननीय कमल सिंह चौहान जी ने कांग्रेस पार्टी में विलय करा, वो उससे चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी आपसी वो है, वो उससे चुनाव लड़ेंगे। उनका भी वो भी रहेंगे, हमारी पार्टी हम भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी है, बीजेपी वाले भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ जनता चुनेगी कि जनता आखिर किसे चाहती है, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है कि युवा सोच और युवा जोश के साथ में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा या कांग्रेस या आज़ाद समाज पार्टी? भाजपा और कांग्रेस की मैं बात नहीं करता हूं, मेरी आज़ाद समाज पार्टी है और हमारे खुद के 230 सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के दमदार कद्दावर नेताओं को उतारेंगे और उससे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम? संजय अम्बेडकर। क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी उतरेगी मैदान में? नहीं, हम तो पहले से मूवमेंट के लिए काम करते आए हैं। हमारी काफ़ी गाँव में मीटिंग भी होती है, चर्चा भी होती है इस विषय को लेके। और हम अब से नहीं कि नहीं अभी चुनाव आया, जब से हमने तैयारी शुरू की, हमने 1 साल पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी और इसी के माध्यम से हमने काफ़ी गाँवों में मीटिंग भी ली है। वहाँ से हमें जो है अच्छे संकेत भी मिले हैं चुनाव लड़ने को लेकर, तो हम चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? कौन कह रहा है ऐसा?
कौन? सूत्रों से मिल रही जानकारी। और सूत्र तो कुछ भी कहते हैं, सूत्र तो ये भी कहते हैं कि नहीं के बोले राहुल गांधी बीजेपी में शामिल हो जाए, तो वो सत्य तो नहीं होगा ना। कुछ भी कहते हैं सूत्र तो कल से ये कह देंगे कि जो कमल सिंह चौहान है वो बीजेपी में शामिल हो गए तो हो जाएंगे क्या? सूत्र है, कुछ भी कहते हैं। हम इन बातों पे हम भरोसा नहीं रखते। मतलब मजबूती से उतरेगी आजाद समाज पार्टी? बिल्कुल मजबूती से उतरेगी, और इसी के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। रोज़ दिन हम कहीं ना कहीं गाँव में जा रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, विचारधारा के लोगों को समझा रहे हैं, ओबीसी वर्गों को समझा रहे हैं कि नहीं, आज़ाद समाज पार्टी में ही आपका हित है। बाकी कांग्रेस बीजेपी को हम देख ही चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार रही कांग्रेस की, 15 महीने सरकार रही। बीजेपी की यहाँ पे कम से कम 20-25 साल से यहाँ पे सरकार है। कुछ कांग्रेस बाबा साहब की मूवमेंट को चला पा रही है? अभी आपको पता होगा कि बहुजन मूवमेंट का एक बहुत बड़ा नेता फूल सिंह बरैया जी जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पहुंचा रहे थे, जो 2003 में बीएसपी में थे, बहुजन समाज पार्टी में, काफ़ी मजबूती से चुनाव भी लड़ा था और विचारधारा को त्याग के उनने बीएसडी बनाया, बहुजन संघर्ष दल, उसको भी चलाया, जिसके बाद में उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। और आज से अभी तक ना तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर पाए और ना ही उनके मूवमेंट पे चल पाए। तो हम कैसे भरोसा करें किसी व्यक्ति पे? ऐसे भरोसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जैसी विचारधारा, जिस पार्टी की जैसी विचारधारा रहेगी, मजबूरन भले वो मूवमेंट का व्यक्ति हो, चाहे वो महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति हो, जो विचारधारा जिस पार्टी की रहेगी उस पर उसको चलना पड़ेगा। देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि इस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के संग्राम में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से 230 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। बने थे पर आज मध्य